नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक गांव के लोग जो एक एक करके सभी लोग जानवर बनते चले जा रहे थे। ये कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। इसलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से पूरे लगन के साथ इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब के लोग रहते थे और दोनों मजहब के लोगों में बहुत अच्छी खासी भाईचारा था। किसी के किसी से दुश्मनी नहीं थी। सब लोग मिलजुल के अपना जीवन यापन चलाते थे। कोई किसी से भेदभाव नहीं करता था। हिंदू भाई अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ करते थे। मुस्लिम जो थे वो अपने अल्लाह का इबादत करते थे। दोनों लोग अपने अपने मजहब का पालन करते थे, अपने अपने मजहब का पूजा पाठ करते थे। इस प्रकार से दोनों मजहब के लोगों में कोई भेदभाव नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। सब लोग अमन चमन से रहते थे एक साथ में। ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो मजहब के लोग एक साथ एक ही गांव में रहते हैं। लेकिन उस गांव में एक भगवान का मंदिर था। हिंदू धर्म को जो भगवान होते हैं सनातन धर्म के, वह भगवान का एक मंदिर था। उस मंदिर पर एक साधु बाबा रहते थे। वह साधु बाबा नित्यदिन भगवान की सेवा में लगे रहते थे। भगवान का पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सुबह शाम आरती सब कुछ वह करते थे। इसलिए उस साधु बाबा के पास में काफ़ी दिव्य शक्तियाँ भी थी। उन्हें जो है वह भगवान के बहुत पंचे भक्त थे। उनके अंदर जो दिव्य शक्ति थी जिससे लोगों के दुखों का निवारण करते थे। जो भी दुखियारी लोग थे, जिन्हें कोई भी समस्या होता था, वह साधु बाबा के पास मंदिर पर जाते थे। उस गांव में एक तालाब था। उसी तालाब से लोग पानी पीते थे। हिंदू धर्म के भी लोग और मुस्लिम धर्म के भी लोग, दोनों मजहब के लोग उसी तालाब का पानी पीते थे। इसलिए उस गांव में दूर दूर के चर्चे होते थे। दूर दूर के लोग उस गांव के चर्चे करते थे कि उस गांव में कितना भाईचारा है, कि हिंदू मुस्लिम के लोग रहते हैं, लेकिन आपस में किसी की लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दोनों मजहब के लोग एक ही नदी का पानी पीते हैं। इसलिए उस गांव का जो है बहुत दूर दूर तक चर्चे होते थे। ऐसे करके लोगों का जीवन यापन चलता था। लेकिन गजब का बात तो तब हो जाती कि जब एक दिन लोगों ने देखा कि जो शुद्ध तालाब का जो पानी था, जिससे पूरे गांव वाले पीते थे, उस तालाब का पानी जो है पूरा का पूरा लाल हो चुका था। अब गांव के लोग जो है, जो अंतर्यामी जो दिव्य शक्ति बाबा थे, जो भगवान के मंदिर में रहते थे, वह सभी लोग भागे भागे उस साधु बाबा के पास में गए। बाबा जी अनर्थ हो गया। बाबा जी ने कहा कि क्या हो गया? लोगों ने कहा कि बाबा जी, जो हमारे गांव का तालाब था, जिस तालाब से हमारे दोनों मजहब के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाईचारा में रहते थे और दोनों लोग उसी तालाब का पानी पीते थे, आज उस तालाब का पानी लाल हो गया है। साधु बाबा ने कहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? गांव के लोगों ने कहा कि साधु बाबा, हमें तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन जरूर किसी ने कुछ गड़बड़ किया है, कोई गलती किया है, तभी जाकर के भगवान का ऐसा कहर पड़ा है जो तालाब का पानी बिल्कुल लाल हो चुका है। इस तरीके से अब हम लोग का जीवन यापन कैसे चलेगा? आखिरकार हम लोग कहाँ से पानी पिएंगे? इस प्रकार से लोगों को चिंता बढ़ गई कि आखिरकार अब हम लोग नहाएंगे कैसे, कपड़े कैसे धोएंगे, पानी कहाँ से पिएंगे? इस प्रकार से लोगों को चिंता बढ़ती चली गई। अब उस गांव के दोनों मजहब के लोग अपने अपने मंदिर में, मस्जिद में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, अल्लाह का इबादत करने लगे, अल्लाह से प्रार्थना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप ही कुछ कर सकते हैं हम लोगों का जीवन बचाने में। इस तरीके से अगले ही दिन सुबह के टाइम था। सब लोग नदी के किनारे टहल रहे थे और अचानक से नदी के अंदर एक बहुत बड़े जानवर की हलचल दिखाई देती है। और वह जानवर कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विशाल मगरमच्छ था। लोग उस मगरमच्छ को देख करके हैरान हो गए कि इसी मगरमच्छ की वजह से जो पानी गंदा हो रहा है। यह मगरमच्छ आ तो गया है, साथ ही साथ यह मगरमच्छ हम गांव वालों के लिए खतरा बना है। किसी न किसी व्यक्ति को यह जरूर खा जाएगा। अब ऐसे धीरे धीरे करके उस गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी और जो तालाब था, उस तालाब में मगरमच्छ की संख्या जो है बढ़ती चली जा रही थी। अब उस गांव के लोग बड़ा ही हैरान थे कि आखिरकार मेरे गांव के जो आदमी हैं, उन आदमियों की संख्या घटती चली जा रही है और इस तालाब में मगरमच्छ जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कुछ लोगों को इस बात का शक होने लगा कि आखिरकार जो है
जो हम लोगों के गांव के आदमी जो कम लोग, कहीं यही लोग तो मगरमच्छ नहीं बन रहे हैं। लोगों को शक हो गया। अब लोग भगवान का जो है भजन करने लगे, भगवान से विनती करने लगे कि हे भगवान, हमारे गांव की जो विपदा है आप उसको टाल दीजिए। जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो लोग अल्लाह से इबादत करते हुए कहते थे कि हे अल्लाह, मेरे गांव में जो मुसीबत आई आप उसे ख़त्म कर दीजिए। अब उसी दिन उस गांव में एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा ने कहा कि अरे ये जो तालाब है, इस तालाब का पानी तो बहुत दूषित है, इस गांव के लोग पानी कैसे पिएंगे। लोगों ने कहा कि साधु बाबा, हमारे पास जो स्टोर करके पानी रखा हुआ था उसी पानी से हम लोग अपना जीवन यापन चला रहे हैं किसी तरह से। उसके बाद साधु बाबा वहाँ से उस गांव के मंदिर पर गए जहाँ पर बूढ़े बाबा जो पुजारी जी थे उस मंदिर के, उनके पास में गए और उनसे कहे कि अरे आप भगवान का पूजा पाठ करते हैं, नित्य दिन भगवान को मानते हैं, आपके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, आप भगवान को प्रकट कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन आप इस गांव के विपद से आपको नहीं बचाना चाहिए। आप इस गांव के विपद को नहीं टाल पा रहे हैं, इस गांव के लोगों को नहीं बचा रहे हैं। उस मंदिर के जो है पुजारी जी कहे कि साधु बाबा, ये तो बात सत्य है, लेकिन इस तालाब का पानी जो अचानक पता नहीं क्यों गंदा हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको जितना दिन इच्छा करता है तो आप मेरे पास मंदिर में रह सकते हैं। आपको पानी की आवश्यकता, मेरे पास पानी रखा हुआ है, आप मेरे पास से पानी ले लीजिएगा। उसके बाद उस साधु बाबा को जो है मंदिर के पुजारी जी थे उन्हें एक झोपड़ी में रुकने के लिए व्यवस्था दे देते हैं। उस साधु बाबा के पास गांव के एक एक करके लोग जो आकर के साधु बाबा से अपनी समस्या को कहने लगे। साधु बाबा ने सोचा कि आखिर बात क्या है, आखिर अचानक गांव के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह भी एक भगवान के भक्त ही थे, वो भी भगवान का पूजा पाठ भी करते थे, इसलिए रात में धीरे धीरे उस गांव से निकल करके चले जाते हैं। उस गांव से निकलने के बाद एक जंगल में जाते, उस जंगल में एक आलीशान मकान बना रहता है। उस आलीशान मकान में जब वो साधु बाबा जाते हैं तो देखते हैं उस मकान में एक बहुत सुंदर स्त्री थी जिसे देख करके कोई भी मोहित हो सकता था। वह स्त्री इस साधु बाबा को देखती है, देखने के बाद कहती है कि अरे साधु बाबा, कहिए किस काम से आए हैं, क्या आप मेरे साथ रात बिताना चाहते हैं। साधु बाबा ने कहा कि मैं रात बिताने नहीं आया हूँ, मुझे तो उस गांव के बारे में जानना है, अगर तुम उस गांव के बारे में कुछ जानते तो मुझे बता दो। उस स्त्री ने कहा कि साधु बाबा, मुझे उस गांव के बारे में कुछ नहीं मालूम है, हाँ इतना जरूर जानते हो कि उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत बेकार किस्म के लोग हैं, बहुत घिनने वाले लोग हैं। साधु बाबा ने कहा स्त्री से, आखिर क्या वो लोग कैसे हैं। स्त्री ने कहा कि बस इतना ही लोगों के मुख से सुनो कि गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। उसके बाद साधु बाबा वहाँ से फिर से वापस उस मंदिर पर चले आते हैं। मंदिर पे आने के बाद उस बूढ़े पुजारी जी से पूछते हैं कि पुजारी जी, आखिरकार आप कुछ बताएंगे, इस गांव के बारे में कुछ बताएंगे, जो इस गांव के ऊपर इतना बड़ा विपदा क्यों आया है। वह मंदिर के पुजारी बूढ़े बाबा कहते हैं कि देखिए मुझे कुछ नहीं पता है। साधु बाबा कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आप एक दिव्य पुरुष हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आपको हर एक चीज पता है कि इस गांव का पानी क्यों लाल हुआ था, लेकिन आप इस गांव के बारे में मुझसे कुछ बताना नहीं चाहते। तब तक पीछे से वह स्त्री जो एक तवाइफ थी वो पीछे से बोल पड़ती है कि हाँ सब कुछ पता है, और इन गांव वालों को भी पता है कि इन गांव वालों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। इन गांव वालों को इकट्ठा करके पूछिए कि आखिरकार इनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। अब साधु बाबा पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। हिंदू लोग अलग बैठते हैं, मुस्लिम लोग अलग बैठाते हैं। मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनसे साधु बाबा पूछते आखिरकार आप लोग ऐसी कौन सी गलती की है जिससे आपके गांव पर इतनी बड़ी विपदा आई है। लेकिन मुस्लिम समाज के एक भी लोग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सर उठा करके उस साधु बाबा को अपनी गलतियों के बारे में बता सके। तब वह तवायफ वह स्त्री कहती कि साधु बाबा, इनमें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो खड़ा होकर के अपने गांव के विपदा के बारे में बता सके। इन लोगों के बारे में मैं बताती हूँ आखिरकार इन लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो मंदिर के पुजारी हैं वो पहले मंदिर पर नहीं रहते थे, वो पहले घर के अंदर रहते थे। सभी लोग अपने घर के अंदर ही पूजा पाठ करते, तो कोई मंदिर में भगवान को नहीं मानता था। ये लोग अपने घर में अल्लाह का इबादत करते थे, ये लोग अपने घर में भगवान का पूजा पाठ करते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस भगवान के मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं आता था। इस जो मंदिर के पुजारी हैं
जो बूढ़े बुजुर्ग बाबा जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, ये कोई और नहीं है मेरे पिताजी। उस स्त्री ने कहा कि जो मंदिर के पुजारी मेरे पिताजी हैं, और एक समय था जो हम लोग बहुत गरीब थे, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इतने घिनौने थे कि जब मैं 12-14 साल की उम्र में थी, ये लोग मुझे और मेरे बाबा को लाए, एक पेड़ में बांध दिए, और बाबा को पेड़ में बांधने के बाद मेरे साथ एक एक करके अपनी हवस को मिटाए। सब लोग जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब लोग बारी बारी करके मेरे साथ अपने हवस को बुझाए। जरा सोचिए उस बाप के ऊपर ऐसी क्या गुजरेगी जिसके सामने उसकी बेटी की इज्जत लूटी जा रही। ऐसे बाप के ऊपर उसके साथ क्या गुजरेगी। इन गांव वालों ने इतनी गंदी हरकतें की है, इनकी गलती की सजा इसे भगवान दे रहा है। और ऐसा काम एक दिन नहीं चला, पूरे के पूरे 3 दिन तक लगातार जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे मेरे शरीर को नोच नोच करके खाए, मेरे शरीर के साथ अपने हवस को बुझाए पूरे मुस्लिम समाज के लोग। अब जब सब कुछ लुट गया मेरे बाप के सामने, उसके बाद हम लोग अपना चेहरा लेकर के कैसे गांव में जाते, अपना मुंह किसी के सामने कैसे दिखाते। अब हम लोगों को उसके बाद कोई रास्ता नहीं सूझा, बस भगवान की भक्ति में सूझा कि भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे, भगवान से ही अपने विनती करेंगे कि मेरे साथ जो गुनाह किया उसके गुनाह का सजा भगवान उसे जरूर दे। उसके बाद मेरे पिताजी भगवान के शरण में अपने आप को न्यौछावर कर दिए, भगवान के ही सेवा में लग गए, और मैं जंगल में जाकर काली विद्याएं सीखने लगी। काली विद्याएं सीखने के बाद अपने हुस्न के जाल में, जिसका ये लोगों एक एक करके शिकार किए थे, मैं उसी हुस्न का इस्तेमाल करके अपने हुस्न के जाल में सबको फांस करके जंगल में एक एक करके लाती थी, और सभी के पैसों को ऐंठ करके जंगल में एक आलीशान मकान बना लिया मैंने। और उसके बाद जो लोग मुझे और मेरे बाबा को ला करके पेड़ में बांध दिए थे, उन लोगों तो मैंने पहले ही मार दिया था। उसके बाद जो लोग हम लोगों को नोच नोच करके खाए, जो हमारे साथ नोच नोच करके मेरे को शिकार किए, मैं उन लोगों को एक एक करके अपने जादू से मगरमच्छ बनाती गई। मैं अपने जादू से एक बहुत बड़ा विशाल मगरमच्छ बना करके पानी में छोड़ दिया, जो पानी को दूषित कर दिया। उसके बाद इस गांव के जितने भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे, उनको एक एक करके मैं मगरमच्छ बना करके उस पानी में छोड़ती चली गई, क्योंकि इन लोगों को साक्षात भगवान का कहर लगा है। क्योंकि जब हम लोग भगवान के दरबार में रोए, गिड़गिड़ाए, सर पटके, तो भगवान हमारी विनती को स्वीकार कर लिए। इसलिए अगर इस मुस्लिम समाज के लोग एक एक करके भगवान के दरबार में आए, भगवान के सामने माथा टेके माफी मांगे, तो फिर से अपने इंसानी रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, फिर से अपने ये पहले जीवन में आ सकते हैं। अब साधु बाबा उस लड़की को लेकर के, उस लड़की के पिता जो बुजुर्ग पुजारी थे, उनको लेकर के, गाँव वालों को लेकर के इस तालाब के किनारे गए। उस तालाब का जो बड़ा मगरमच्छ जो सबका मालिक था, उसको बुलाया और उसे इंसानों जैसी बोलने की शक्ति प्रदान की, और उनसे कहे कि तुम इस बूढ़े बुजुर्ग, इस बूढ़े बाप के साथ बहुत बड़ा गुनाह किए हो, और तुम इनके साथ माफ़ी मांगो, तब जाकर तुम्हारे सभी साथियों को जो है इंसानी रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और मैं यह वादा करता हूँ, अगर तुम इंसानी रूप में परिवर्तित हो करके अगर माफ़ी नहीं मांगते, तो फिर से तुम सभी के सभी लोग मगरमच्छ बन जाओगे। इस तरीके से वो साधु बाबा उस लड़की से कहते हैं कि सभी को इंसानी रूप में परिवर्तित करो। अगर यह परिवर्तित होने के बाद भगवान के शरण में मत्था नहीं टेकते हैं, इस बूढ़े बाबा जी के पास में माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो मैं यह वादा करता हूँ कि मैं इन लोगों को तुरंत के तुरंत सभी लोगों को मगरमच्छ बना दूंगा। अब लड़की जो अपने तंत्र शक्ति से सभी मगरमच्छों को इंसान बनाया, उस नदी के पानी जो दूषित था उसको साफ किया, सभी लोग इंसानी रूप में परिवर्तित हुए। उसके बाद आकर के उस साधु बाबा से माफ़ी मांगने लेकर भगवान के शरण में आ गए। साथ ही साथ उस लड़की के पैरों में भी जाकर गिर करके माफ़ी मांगा। साधु बाबा ने कहा कि तुम लोग को गलती की सजा मिल गई। अरे लड़की लवारिस थी, बिना माँ की थी, तुम लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। तुम लोगों ने इस लड़की के साथ में बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। तुम लोगों को तो जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते ये लड़की तुम लोगों को भगवान के लिए माफ़ कर दिया। इसलिए आज के बाद तुम सब लोग मिलजुल करके रहोगे, और आज के बाद कोई किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। उस दिन सभी लोग जो है उस लड़की और उस बाबा पुजारी जो थे उनके सामने नतमस्तक हो गए, और सभी लोग झुक करके माफ़ी मांगे। और उन लोगों ने कहा कि आज के बाद मैं अल्लाह का इबादत करने के बाद
मैं भगवान के मंदिर में आकर के भगवान का भी पूजा पाठ करूँगा। और इस तरीके से उस गांव में फिर से पहले जैसी खुशहाली आ जाती है और सब लोग मिलजुल करके रहने लगते हैं। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।